Good morning, Rohit ji. Good morning, Viren ji. No, it's Deepak Mishra. Good morning. Okay, Good morning. So, hope आप सबको वॉइस क्लियर होगी मेरी और वीरेंद्र आप है ना? जी वीरेंद्र, आई वुड रिक्वेस्ट आप मीटिंग को प्रोसीड करिए, इनको इनवाइट करिए और इसको स्टार्ट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। विश यू ओके जी, थैंक यू। रोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, yes, Viren ji, I am here. वेरी नाइस। हमारे साथ रोहित जी जुड़ चुके हैं। ओके, रोहित जी ने अपनी स्क्रीन शेयर कर दिया। फर्स्ट पेज पे आप डाल सकते हैं। ओके, वाइस, वेरी नाइस। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, 200 से अधिक लोग हो चुके हैं। रोहित जी, 5 बजे का ये सेशन है और सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों के लिए मैं स्वागत करता हूँ इस सेशन में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने हैं कि व्हाई वेस्टीज इज बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन डायरेक्ट मार्केटिंग की बात। और इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। हमारे जो वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम के ट्रेनर हैं रोहित कुमार जी हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, पैनलिस्ट में हैं। और साथ में हमारे यूपी वेस्ट के एरिया मैनेजर हैं दीपक जी। तो आज इसी बारे में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन कि अपनी ये कंपनी वेस्टीज, जो कि इस समय बेहतरीन 30 कंपनियों में से एक हो चुकी है दुनिया के सभी देशों के जितनी भी डायरेक्ट मार्केटिंग की कंपनीज हैं, तो कैसे वेस्टीज ने ये सब हासिल किया और कैसे ये बाकी कंपनियों से बेहतर है, क्या इसमें एक्स्ट्रा जो बोलते हैं ना, क्या एडवांस है, क्या एक्स्ट्रा है, जिसको जानने के बाद बहुत अधिक से अधिक लोग वेस्टीज से जुड़ रहे हैं और सफलता को भी हासिल कर रहे हैं। इसी के बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आज आपको रोहित जी प्रोवाइड करेंगे। रोहित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। और हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं लोग, पैनलिस्ट एंड अटेंडीज को सभी को मैं ओवर टू यू रोहित जी, प्लीज। थैंक यू बीरेन जी, थैंक यू दीपक जी। और मैं अपनी तरफ से आज हमारे साथ शामिल हुए सभी लोगों का इस वेबिनार में वेलकम करना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ मी, ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर पैनलिस्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप लोग बढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में फुल हो जाएगा मे बी। सो आई थिंक हम प्रोसीड करते हैं आगे। सो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो इस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि वाई वेस्टीज इज द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्यों ये टॉपिक इसलिए हम लोगों ने लिया है आज, क्योंकि जब हम लोगों से प्रेस्टीज की बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, तो अक्सर लोग हमसे एक क्वेरी हमारे सामने आती है लोगों के द्वारा कि हम वेस्टीज ही क्यों करें, मार्केट में तो इतनी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, अगर डायरेक्ट सेलिंग में से इतना फायदा है, डायरेक्ट सेलिंग से मल्टी लेवल मार्केटिंग के द्वारा लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है, तो फिर मैं किसी भी कंपनी को क्यों ना कर लूं, या मेरे दोस्त वो कंपनी कर रहा है, कल एक और नई कंपनी चालू हुई है, बहुत सारे सवाल से आते हैं। तो उस टाइम पे हमें लोगों को ये इंश्योर करना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में इतनी कंपनियां हैं बट उनमें से वेस्टीज ही सही क्यों हैं। इस बात को हम कैसे इंश्योर कर पाए सामने वाले के सामने, इस चीज को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी लोग अपने डायरी पेन लेकर बैठे होंगे, और नहीं बैठे तो आप डायरी ले लीजिए, नोट्स बनाते जाइए, जो बुलेट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जिनको हमें नोट करना होगा, उनको आप नोट करते जाएं। सो अगर आप आज के वेबिनार का हिस्सा बने, सो यूज योर टाइम इन द मैक्सिमम वे। सो दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक पे कि वेस्टीज जी बेहतर क्यों हैं, ऐसा क्या है, वो कौन से फैक्टर हैं, उन कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे हम सामने वाले को बता सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं वेस्टीज को। सो अगर मैं बात करूं उन फैक्टर्स की, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें सामने वाले को बताने होते हैं, जिनके बिहाफ पे हमें बता सकते हैं कि वेस्टीज ही सही क्यों है। अगर मैं बात करूं फैक्टर्स की, तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस 5 फैक्टर एनीवन कैन डिसाइड दैट वेस्टीज इज द बेस्ट कंपनी।
नंबर 1 कंपनी के बारे में डिटेल दे सकते हैं हम। नंबर 2 प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। नंबर 3 मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी कंपनी की ग्रोथ को लेकर। नेक्स्ट है मार्केट का मतलब है कि मुझे उस कंपनी के साथ जुड़ना सही होगा मेरे लिए, मेरे करियर के लिए, जिसका आगे भी फ्यूचर हो, जिसका आने वाले टाइम में स्कोप बहुत अच्छा हो। मार्केट का मतलब इससे है। और नेक्स्ट है शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली प्रोफेशन दोस्तों इस दुनिया के अंदर जहां पर लोग जब ज्वाइन करते हैं तो इससे पहले इस फील्ड की उनको जानकारी नहीं होती है। कोई पढ़ाई करके नहीं आते लोग इस फील्ड के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो जब हमने एक कंपनी को ज्वाइन किया होता है तो क्या उस कंपनी के अंदर प्रॉपर एजुकेशन देने की व्यवस्था है, प्रॉपर गाइडेंस देने की व्यवस्था है, तभी मैं उस कंपनी के साथ कामयाब हो सकता हूँ। तो ये 5 चीजों के बिहाफ पे हम इंश्योर कर सकते हैं सामने वाले को, और इन 5 को अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इन 5 को डिटेल में डिस्कस करने से पहले वीरेंद्र जी, मेरी आवाज तो प्रॉपर आ रही है ना? जी रोहित जी, थोड़ा सा ब्रेक है लेकिन आवाज फिर भी क्लियर है आपकी। कहीं कहीं पे रुकता है, लगता है कि नेटवर्क कहीं इशू कर रहा है, बट आवाज क्लियर है, कोई इशू नहीं है सर। ओके ओके ओके। सो अब इन 5 के ऊपर बात करने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अगर और ध्यान देंगे मेरी बात है तो आप समझ पाएंगे कि इन्हीं 5 के अंदर वो सारे डाउट छुपे हैं जो लोग हमसे पूछते हैं। और आप बात करें कंपनी की, तो कंपनी को लेके बहुत सारे डाउट होते हैं कि लोगों के अंदर। डाउट क्यों होते हैं? क्योंकि उनको इस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। कई बार लोग ये भी डाउट करते हैं कि बहुत सारी कंपनियां आती हैं जाती हैं, कहीं आपकी कंपनी भी कुछ दिन के बाद चली नहीं जाएगी। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि कंपनी चली तो नहीं जाएगी, इट मींस व्हाट, कि वो सामने वाला व्यक्ति उन कंपनियों में जो 2 दिन रहती हैं और चली जाती हैं फिर नहीं दिखाई देती, उनमें और वेस्टेज में एक अंतर पैदा नहीं कर पा रहा है, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको वेस्टेज के बारे में, कंपनी के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं है। तो जब हम लोगों को प्रॉपर नॉलेज देते हैं, वो चीजें बताते हैं कंपनी के बारे में जो बताना चाहिए, तभी सामने वाला समझ पाता है कि वेस्टेज क्यों अलग है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को लेके भी कई डाउट होते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर सामने वाला डाउट करता है कई बार, या क्वालिटी अच्छी लगती है उसको तो कई बार क्या करता है कि उसको लगता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो महंगे हैं, या क्वालिटी की बात करता है तो हम अभी देखेंगे इसको जब प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, यानी कि कंपनी चलाने वाले लोग कौन है, उनके पास कैसा एक्सपीरियंस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है मार्केट, यानी कि कंपनी का स्कोप क्या होगा आने वाले टाइम में, कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट है, हमारे जो कैटेगरीज हैं, हमारी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, वो प्रोडक्ट आने वाले टाइम में कैसा ग्रो करने वाली है मार्केट। नेक्स्ट है एजुकेशन सिस्टम की, कंपनी के अंदर वो क्या चीजें हैं, वो किस तरीके का गाइडेंस, प्रॉपर एजुकेशन देने का अरेंजमेंट है, व्यवस्था है। सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कंपनी के बारे में। जहां तक कंपनी की बात है, अब यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा आप सभी से कि जब भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, चाहे आप होम मीटिंग के द्वारा करेंगे कल के दिन, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, दोबारा से लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, तो इन द मीन वाइल हम लोगों के साथ जूम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, आप वीडियो कॉल के थ्रू 1-to-1 मीटिंग भी कर सकते हैं। सो जब भी आप लोगों से बात करते हैं, वेदर इट इज इन्विटेशन और होम मीटिंग और फॉलो अप, वट एवर यू आर डूइंग, जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आपको ये ख्याल रखना है आपको कि आप कंपनी के बारे में क्या बता रहे हैं। इस बात से तो फर्क पड़ेगा ही, लेकिन ज्यादा फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप कंपनी के बारे में किस तरीके से बता रहे हो। सो आपको जब कंपनी के बारे में बताना है तो आपको इस तरीके से बताना है कि सामने वाला ये समझ पाए कि वेस्टीज ही क्यों करे। अब मैं आपको इसका एक एक डेमो देने की कोशिश करूंगा, इस तरीके से बताने की कोशिश करूंगा जो कि एक बेहतर तरीका हो सकता है, एक इफेक्टिव वे हो सकता है। अगर मैं किसी व्यक्ति को कंपनी के बारे में बताऊंगा, वेस्टेज के बारे में, तो मैं उससे कहूंगा सर मैं जिस कंपनी के बारे में बताने आया हूं आपको या बताने जा रहा हूं, जिस बिजनेस के बारे में बताना जा रहा हूँ, वो कोई नई कंपनी या नया बिजनेस नहीं है। उस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत आज से लगभग 15.5 साल पहले 2 जून 2004 को 2 ऑफिस के साथ हुई थी, दिल्ली और बेंगलोर में। और जो कंपनी यहाँ से 15 साल पहले सिर्फ अब ध्यान दीजिए मैं कहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ,
जो कंपनी आज से 15 साल पहले सिर्फ 2 ऑफिस के साथ चालू हुई थी, माय डियर फ्रेंड्स, आज वही कंपनी सिर्फ 15 सालों के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड बन चुकी है। टुडे वेस्टीज इज द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड, और वी कैन से वेस्टीज द नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड इन इंडिया। वेस्टीज भारतीय मूल की आज सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग उभरती हुई कंपनी है, और इस बात का सबूत प्रूफ ये है कि आज वेस्टीज भारतीय मूल की पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड है जिसने दुनिया की टॉप 100 ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर अब 30वीं रेटिंग हासिल करी है, यानी कि 30th पोजीशन हमने हासिल करी है। पहले हमारी इसमें रेटिंग थी 92, फिर हम 63rd पे पहुंचे और अब हम 30वें स्थान पर पहुंच चुके हैं, और हम सभी के प्रयासों से। और यहाँ से वेस्टीज का प्रयास दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में शामिल होने का है। अगर वेस्टीज की बात करूं दोस्तों, तो वेस्टीज एक वो कंपनी है जिसने एक साल ग्रो नहीं करा, 2 साल ग्रो नहीं करा, बल्कि हम लगातार पिछले 15 सालों से, अगर मैं एक्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट की बात करूं, तो लगभग हम 80% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज वेस्टीज की हमारी फैमिली 1,90,00,000 लोगों को क्रॉस कर चुकी है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोगों का परिवार वेस्टीज का हो चुका है। और ये एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या मैं बता रहा हूँ, आज लगभग पर डे 3,000 के ऊपर लोग ज्वाइन करते हैं वेस्टीज को। इट मींस लगभग 1-1.25 लाख के आसपास लोग हर महीने ज्वाइन करते हैं। हमने शुरुआत की थी जहाँ पे 2 ऑफिस के साथ, आज हमारे पूरे इंडिया में 48 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस हैं। आज हमारे पास 2,500 से ज्यादा मिनी डीएलसीपी स्टोर हैं। अगर मैं आज वेस्टीज की बात करूं, तो पूरे इंडिया के अंदर जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही हैं, सबसे बड़ा हेड ऑफिस किस कंपनी का है, तो आपको मिलेगा वेस्टीज का है। आज हाईएस्ट पे आउट्स कहाँ से आ रहे हैं, वेस्टीज से आ रहे हैं। नंबर ऑफ कार अचीवर सबसे ज्यादा कहाँ पर हैं, तो वेस्टीज का नाम आएगा। और वेस्टीज सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब वेस्टीज ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड कर रही है। वेस्टीज हैविंग प्रेजेंस इन बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, और बहुत जल्दी हम आने वाले टाइम में फिलीपींस में भी स्टार्ट करने वाले हैं, साउथ अफ्रीका में स्टार्ट करने वाले हैं। और आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर वेस्टीज का पूरा प्रयास है कि वेस्टीज को दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट यानी कि यूएसए के अंदर लॉन्च करने का। वेस्टीज दोस्तों एक वो कंपनी है जो अपने टारगेट खुद बनाती है, किसी अन्य के साथ अपना कम्पीट नहीं करती है, बल्कि हम अपना कंपटीशन अपने साथ खुद से ही करते हैं। हम अपने लक्ष्य खुद ही निर्धारित करते हैं और उनके अचीव करने के लगातार प्रयास करते रहते हैं। अगर मैं वेस्टीज की बात करूं दोस्तों, तो जो चीज वेस्टीज को अलग बनाती है, शुरुआत से अलग बनाया जिस चीज ने वेस्टीज को, वो ये है कि वेस्टीज ने डे 1 से आज के 15.5 साल पहले कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं ली, कोई ज्वाइनिंग किट नहीं है। ये ज्वाइनिंग किट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग हम में से और कंपनी के साथ पहले जुड़े रहे होंगे या जानते होंगे उन कंपनियों को, उनको जरूर पता होगा कि पहले ना और कंपनी में किट लेनी पड़ती थी हमें। ज्वाइनिंग किट होती थी जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट आते थे, कंपलसरी पैकेज होता था। वेस्टीज ने इन सब चीजों को अलग किया। यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई रिन्यूअल नहीं कराना है। यहाँ पे एक्यूमुलेटिव प्लान यानी कभी बिजनेस जीरो नहीं होता है। वेस्टीज का जो बोनस डिस्ट्रीब्यूट वो हाईएस्ट, हम 36% बोनस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वेस्टीज में एक बार हम जिस लेवल को अचीव कर लेते हैं उस लेवल को कभी दोबारा रिक्वालीफाई नहीं करना होता है। वेस्टीज में जो हमारी इनकम है वो 1-2 तरीके से नहीं बल्कि 7 तरीके से आती है, यानी कि रिटेल प्रॉफिट, इसके बाद 3 तरीके के बोनस आते हैं, इसके बाद 3 तरीके के फंड आते हैं। ये सारी चीजें। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि वेस्टीज भारतीय मूल की पहली ऐसी ब्रांड है जिसने वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। वेस्टीज भारतीय मूल की पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड है जिसने ज्वाइनिंग फीस को बंद किया, ज्वाइनिंग किट को बंद किया, रिन्यूअल को बंद किया। वेस्टीज भारतीय मूल की पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड है दोस्तों जिसने सबसे पहले इंडियन डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड होते हुए एक वित्तीय वर्ष के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर अचीव करने वाली पहली कंपनी बने थे। वी आर द फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टू अचीव 1,000 करोड़ रुपीस इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर। ऐसा करने वाले हम पहली ब्रांड है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की तुलना कंपेयर करें तो। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी हर बात में एक चीज कॉमन थी कि वेस्टीज भारतीय मूल की पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड है। सबसे पहले कार बुक किसने लॉन्च करी, वेस्टीज ने करी, ये दिखाता है हमारी ग्रोथ को। सबसे पहले लग्जरी कार बुक किसने लॉन्च करी, वेस्टीज ने, दिखाता है हमारी ग्रोथ को। इतनी सारी जो चीजें हैं जब आप सामने वाले को बताएंगे तो डेफिनेटली वो फिर समझ जाएगा
कि आज वेस्टीज क्या है। दोस्तों वेस्टीज एक इकलौती ऐसी ब्रांड है इंडिया में जिसने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग के बिजनेस को मर्ज किया है। आज आप देख रहे होंगे कि वेस्टीज के अलावा जो हमारी एक और पोर्टल आपको दिखाई देता है वेस्टीज वेस्टडील शॉपिंग पोर्टल है, इसको आप ऑनलाइन भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं और आप हमारे ऑफलाइन वेस्टडील के स्टोर्स भी हर जगह खुलते जा रहे हैं। यानी कि हमारा प्रयास है एक इकोसिस्टम डेवलप करने का कि अगर एक व्यक्ति वेस्टीज में ज्वाइन है तो उसे किसी भी सर्विस के लिए ना के बराबर बाहर से कुछ खरीदना पड़े, सारा वेस्टीज के सिस्टम से ही वो ले सके। जो प्रोडक्ट वेस्टीज पोर्टफोलियो में है वो तो हम सभी लेंगे ही लेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं वेस्टीज के प्रोडक्ट की तो आज हमारे पास 300 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं हेल्थ ब्यूटी पर्सनल केयर के। वेस्टीज प्रोडक्ट 14 डिफरेंट कैटेगरीज में है, जिसमें से 13 कैटेगरीज आपके सामने आपको दिखाई दे रही होंगी स्लाइड पे, और 14वीं जो कैटेगरी है वो शार्प एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर है। और अगर मैं वेस्टीज प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों वेस्टीज के प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में ही एक्सेप्ट नहीं किए गए बल्कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। इंडिया में हमारे सारे प्रोडक्ट इंडिया के FSSAI सर्टिफाइड हैं। अब आप लोग सोच के देखिए कि वेस्टीज के प्रोडक्ट दुबई जैसी कंट्री ने भी एक्सेप्ट किए हैं। दुबई जिसके स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं, दुबई अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉलो करता है, और दुबई जैसी कंट्री जो बहुत हाई स्टैंडर्ड फॉलो करती है उस कंट्री की गवर्नमेंट ने भी आपके वेस्टीज उत्पादों को एक्सेप्ट किया है और हलाल सर्टिफाइड किया है। इट मींस व्हाट कि वेस्टीज वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट रखता है और वही प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। यानी कि वेस्टीज हैविंग वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी में हम कोई समझौता नहीं करते हैं। इसीलिए जो लोग पिछले 10 साल से 12 साल से यूज कर रहे हैं वो लगातार यूज कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो कि हमारे कंज्यूमर होते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमें VST GMP सर्टिफाइड कंपनी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफाइड कंपनी हम जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं वेस्टीज की बात करूं तो दोस्तों हम एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है। हम ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है। इट मीन्स कि हमारे जो प्रोडक्ट है और जो सर्विसेज हैं वो उत्तम क्वालिटी और उत्तम गुणवत्ता की हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है प्रोडक्ट को लेके, कई बार सामने वाला एक तो अभी मैंने क्वालिटी की बात करी प्रोडक्ट की, कई बार लोग कहते हैं कि सर प्रोडक्ट अच्छे हैं आपके, नो डाउट मैं समझ सकता हूँ, बट हमारी ये हमें बहुत महंगे लग रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम कई बार इसलिए भी आ जाती है कि इंडिया में हर व्यक्ति को अच्छा और सस्ता चाहिए होता है। इंडियंस कहते हैं गिव मी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, आई विल पे यू लो प्राइस, यानी कि यहाँ प्राइस लो देना है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें सामने वाले को यूजर बनाना है। ये बात तो निश्चित है, तभी हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि ये यूजर बनने का और लोगों और दूसरे लोगों को यूजर बनाने का बिजनेस है। अब यूजर कैसे बनाएंगे हम लोगों को? यूजर तभी बनाएंगे जब वो यूज करेगा, और यूज करेगा तो उसका हमारे उत्पादों पर विश्वास बढ़ेगा जब यूज करेगा, और जब विश्वास बढ़ेगा तो लगातार यूज करेगा, और जब लगातार यूज करेगा और विश्वास भी बढ़ेगा तो इसी बढ़े हुए विश्वास के साथ कल से दिन आपके साथ वेस्टीज बिजनेस को भी कंटिन्यू करेगा। जब वेस्टीज बिजनेस को कंटिन्यू करेगा तो इनकम भी बढ़ेगी उसकी, और जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, और जब ऐसे बहुत सारे लोग हमारी टीम में आएंगे तो हमारी टीम की सेल बढ़ेगी तो हमारा पीवी बढ़ेगा तो हमारे बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेंगे, और बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेंगे तो हमारे लेवल इंक्रीज होंगे और साथ में इनकम आना हमारी चालू हो जाएंगी। तो हमारा जो चेक है वो बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन इसके लिए करना तो पड़ेगा। करने के लिए तैयार हैं आप लोग? यस या नो? अगर आप यस बोलेंगे, कहीं भी आप बैठे हो ऑल अक्रॉस यूपी और उत्तराखंड, मुझे आपकी आवाज आ जाएगी। बस आप यस बोल दीजिए वहीं बैठकर। देखिए करना तो पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि मैं या वेस्टीज के कोई भी व्यक्ति या हमारी मैनेजमेंट या आपके अपलाइन या आपके अपलाइन के अपलाइन, ये सभी लोग सिर्फ दोस्तों गाइडेंस दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। और जब आप करेंगे तभी आपकी डाउनलाइंस करेंगी, क्योंकि डाउनलाइंस वही करती हैं जो आपको करते हुए देखती हैं, बिकॉज यू आर द लीडर एंड यू हैव टू लीड। लीडर कौन होता है? जो अपनी टीम को लीड करता है, लीड बाय द एग्जाम्पल, जो करके दिखाता है। अब आपको क्या करके दिखाना है, क्या करना पड़ेगा? फिलहाल यूजर बनाने के लिए आपको सामने वाले को यूजर बनाना है तो आपको 2 काम करने हैं। नंबर 1, उसको प्रोडक्ट की जानकारी इस तरीके से दो कि उसको समझ आ जाए कि प्रोडक्ट में क्वालिटी है,
और फिर भी अगर बात ना बने तो फिर आप उस अपने प्रोडक्ट की वैल्यू फील कराओ, उसको इंपॉर्टेंस फील कराओ। वैल्यू और इंपॉर्टेंस आपको खासकर फील करानी होगी फूड सप्लीमेंट्स के केस में। देखिए अगर मैं बात करूं उन उत्पादों की जो ऑलरेडी उसके घर में यूज हो रहे हैं, सपोज दैट चाय या सोप, शैम्पू, ये ऑलरेडी वो हैबिचुअल है यूज करने का। उसे खाली ब्रांड चेंज करनी है। उसे हमें ये बताना है कि दुकान बदलने से अगर जिंदगी बदल सकती है तो दुकान बदलने में कोई समस्या नहीं है। लाला जी की दुकान से सामान खरीदोगे तो आज तक कुछ नहीं मिला है। वेस्टीज से खरीदोगे तो आपको इसी के प्रोडक्ट यूज करने के उसमें आप यहाँ पे एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हो, क्योंकि आप यूज करेंगे तो लोग करेंगे। अब बात करते हैं फूड सप्लीमेंट्स की, ये हमारे जो हेल्थ फूड है उनकी। अब इनको वो पहले से यूज नहीं कर रहा होता है, तो जब इनके बारे में बताते तो उसको अच्छा तो लगता है कि इससे मेरी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इससे मेरा हेल्थ अच्छा रहेगा। लेकिन वो कई बार ना कहता महंगा है। तो यहाँ पे ना वैल्यू फील कराओ। वैल्यू किस तरीके से फील करा सकते हैं? अगर आपने स्पिरुलिना के बारे में सब कुछ बता दिया और सामने वाला कहता है स्पाइरुलिना महंगा है, तो उससे पूछ लो कि सर आज आप एक बात बताइए, क्या आज आपका भोजन कंप्लीट है? क्या आपका जो डाइट है वो कंप्लीट है, जो आप भोजन करते हैं? सामने वाला जाहिर सी बात है कहेगा नहीं। क्यों नहीं है कंप्लीट? क्योंकि आज हम पूरे दिन मिलावटी खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, कुछ भी शुद्ध नहीं खाते हैं। जो भी पैकेट में पैक होके आ रहा है उसमें कुछ प्रोसेसिंग के द्वारा तो उसको तैयार किया जा रहा है। आज सभी लोग, आप लोग सोच के देखिए, जब से हम जागते हैं सुबह से लेकर रात तक, जो भी खा रहे हैं वो मिलावटी है। जो दूध हम पीते हैं, जो भी हम खा रहे हैं, जो सब्जी है, उसको भी केमिकल से खेतों में पकाया गया है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। सो हर चीज मिलावटी है, जिसके करके हमारे शरीर को संपूर्ण आहार नहीं मिल पाता है। और इसके करके होता है क्या है कि हमारी जो शरीर बना है 63 खरब कोशिकाओं से मिलकर बना है। और कोशिकाओं को जब संपूर्ण आहार नहीं मिलता है तो बॉडी के ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। जब ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करते तो बॉडी की फंक्शनिंग सही नहीं होती है, और फिर शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता तो कम होती ही होती है। और इसके करके शरीर, हम लोग कई बार बीमार पड़ जाते हैं। अब इन सबसे बचने का तरीका है कि अपनी आहार को कंप्लीट करना, ताकि कोशिकाओं को संपूर्ण आहार मिले। अब आहार अगर कंप्लीट नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना होगा? आहार की जो कमी है उसको दूर करने के लिए आहार पूरक यानी कि फूड सप्लीमेंट्स यूज करने हैं। अब इसी कड़ी में अगर आपने किसी को बताया कि जी स्पाइरुलिना आपको महंगा लग रहा है, तो आप एक बात बताओ, अब स्पाइरुलिना मत लो, कुछ तो लो। जूस, आप एक गिलास जूस पी सकते हो? वो कहेगा हाँ। जूस कितने रुपए का आता है एक गिलास जूस? अनार का, मौसमी का? सामने वाला आंसर देगा 30 रुपए, 40 रुपए या 50 रुपए, इतने ही का आता होगा फ्रेंड्स। अब आप उससे कहोगे जब 50 रुपए का जूस आप पी रहे हो, उसके अंदर आपको नहीं पता क्या है क्या नहीं है, कितना पानी मिलाया गया है। लेकिन मेरा जो स्पाइरुलिना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर 46 तरीके के प्रोटीन विटामिन है, इसका एक कैप्सूल का कॉस्ट है 3.5 रुपए लगभग। 2 कैप्सूल 7 रुपए के हैं। अब बताओ क्या सस्ता है? 7-7.5 रुपए के स्पाइरुलिना का कैप्सूल या 50 रुपए का, 30 रुपए का जूस? सामने वाला कहेगा स्पाइरुलिना, तो आप बोल दो फिर कितनी डिब्बी दे दूं इस स्पाइरुलिना की, 4 या 6? जब आप कहोगे 4 या 6, तब वो कहेगा एक तो दे ही दो। अब मैंने 4 और 6 क्यों बोला? क्योंकि अगर आप पहले से एक बोल देते ना, आप पहले ही कंजूसी करोगे तो सामने वाला तो इंडियन है, वो और कंजूसी करेगा। आप बोलोगे एक, तो सामने वाला कहेगा एक मत दो मेरे भाई, पुड़िया बना के दे दो, टेस्ट करके देखता हूँ। तो ये नहीं करना है। वेल, सो व्हाट आई एम सेइंग कि आपको वैल्यू फील करानी होगी, इंपॉर्टेंस फील करानी होगी। और देखिए आज तो हर व्यक्ति इस दिशा में जागरूक हो रहा है, जब से कोरोना का इश्यू फैला है, कि हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। हर व्यक्ति, चारों तरफ से ये कहा जा रहा है, सभी मेडिकल संस्थाओं से कहा जा रहा है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, कुछ ऐसी चीजों को लीजिए अपनी डेली डाइट में। वेल, सो आगे बढ़ते हुए दोस्तों, हम बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ जो होता है किसी कंपनी की ग्रोथ में। वो महत्वपूर्ण पिलर या स्तंभ होता है कंपनी का मैनेजमेंट। यानी कि जिस कंपनी के साथ मुझे काम करना है, उस कंपनी के मैनेजमेंट कैसा है, किस तरीके से सोच है उनकी। अगर मैं दोस्तों बात करूं मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर हमें बताना होता है मैनेजमेंट के तजुर्बे के बारे में। हमें बताना होता है कि देखिए आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैसा है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोल सकता है। लेकिन कंपनी खोलना और कंपनी चलाने में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है।
क्योंकि जो कंपनियां रातों रात खुलती हैं दोस्तों, वो रातों रात बंद भी हो जाती हैं। कंपनियां तो कोई भी खोल सकता है, बट एक वो कंपनी जो 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि जिसको चलते हुए 10 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है। 10 साल में क्यों बोला? क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां रजिस्टर्ड हैं दोस्तों, उनमें से मात्र 3%, लेस देन 3% कंपनियां ऐसी हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितनी रजिस्टर्ड हैं आज तक, जिन्होंने अपने 10 साल कंप्लीट किए हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, हमारी और आपकी कंपनी यानी कि वेस्टीज ने 10 साल ही नहीं बल्कि 15 साल कंप्लीट कर लिया सफलतापूर्वक। और यहाँ 15 साल कंप्लीट करने के बाद वेस्टीज उस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि आने वाले 1500 साल कंप्लीट करने के लिए तैयार खड़ी है। सो वी आर इन द राइट इंडस्ट्री, वी आर इन द राइट कंपनी विच आर हैविंग राइट प्रोडक्ट। अगर मैनेजमेंट की बात करूं तो वेस्टीज की जो टॉप मैनेजमेंट है, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर गौतम बाली सर, नंबर 2 अवर ऑपरेशनल हेड मिस्टर दीपक सूद सर, नंबर 3 आईटी हेड मिस्टर कन्वर बीर सिंह सर। दे आर द पायनियर इन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। इसी का परिणाम है कि वेस्टीज लगातार ग्रो कर रही है। इसी का परिणाम है कि हमारी जो रेटिंग है, जो रैंकिंग है, वो 30वें नंबर तक पहुंच चुकी है वर्ल्ड वाइड। वेस्टीज को लगातार कई सारे अवार्ड मिलते रहते हैं। अगर मैं बात करूं तो लगातार पिछले 2 सालों से हमें एबीपी न्यूज के माध्यम से इंडिया की वेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड मिल रहा है। वेस्टीज एक वो कंपनी है जिससे पिछले लगातार 2 सालों से ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफाइड एजेंसी के द्वारा इंडिया की टॉप 50 मिड साइज कंपनीज के अंदर काम करने की सबसे अच्छी जगह बताई गई है। वेस्टीज हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी सदस्य है, जो कि न्यूट्रिशन के ऊपर काम करती है। अगर मैं वेस्टीज की बात करूं तो अब बात करते हैं मार्केट की। जहां तक मार्केट की बात है, मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट का मतलब है कि वेस्टीज का स्कोप क्या होगा फ्यूचर में। आज तो कंपनी चल रही है, ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि कई बार हमें इस एक क्वेरी का, एक ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ता है कि लोग कहते हैं कि आपकी कंपनी आज तो चल रही है, आगे क्या होगा? क्योंकि बहुत सी कंपनियां आई और गई। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वेस्टीज आज तो चल रही है, बट आने वाला मार्केट वेस्टीज का और भी अच्छा है। क्यों दोस्तों? इसको मैं 2 एस्पेक्ट में बता सकता हूँ। नंबर 1, आज इंडिया की जनसंख्या बढ़ रही है। नंबर 1, बढ़ती हुई जनसंख्या पे बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बढ़ ही रहा है। एक और जो समस्या है जो बहुत ज्यादा गंभीर है इंडिया में, वो है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जॉब ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है। और दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि जिसके पास जॉब भी है, जो काम कर भी रहा है, वो अपनी क्षमता से नीचे जाके काम कर रहा है। यानी कि आज बीटेक एमबीए वाले भी, इफ यू डोंट माइंड, तो प्यून का फॉर्म भी निकलता है, उसके लिए भी बीटेक एमबीए वाला अप्लाई करता है। इस लेवल तक अंडर एम्प्लॉयमेंट इंडिया में है। और ऐसे टाइम पे जब हम सोच के देखिए, लोगों के पास जाएंगे और उनको वेस्टीज के बारे में बताएंगे, जिसको ज्वाइन करने के लिए कोई इनिशियल कैपिटल अमाउंट नहीं लगाना है बहुत बड़ा, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, कोई भी एज लिमिट नहीं है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शहर से हैं या गांव से, क्योंकि आज वेस्टीज में मेट्रो सिटी का व्यक्ति भी कामयाब है और ऐसे लोग भी कामयाब हैं जो बहुत ज्यादा रूरल एरिया से हैं, गांव से हैं। हर तरीके के व्यक्ति कामयाब हैं। जब हम इन चीजों के बारे में लोगों को बताएंगे, देन डेफिनेटली सामने वाला कहेगा कि मुझे इस बिजनेस को करना है। और यहाँ पर कोई पुराना बैकग्राउंड यानी कि कोई पुराना एक्सपीरियंस होने की जरूरत भी नहीं है, अगर क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हमें हैंड होल्डिंग दी जाती है, पूरा सपोर्ट मिलता है। एक तो ये एस्पेक्ट हुआ। दूसरा कि आज हम सब जानते हैं कि आज जो फार्मा इंडस्ट्री यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं फूड सप्लीमेंट्स के बारे में, जो लोगों की जागरूकता है ये भी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है इंडिया की, बीमार लोगों की संख्या तो बढ़ ही रही है और दूसरी तरफ नई नई बीमारियां भी आ रही हैं। आज आप देखो, अभी करंट में ही इतनी भयानक बीमारी नहीं कह सकते हम इसको, महामारी फैली हुई है, जो बीमारी से बहुत बड़ी है। इसके चलते हम लोग लॉकडाउन में बैठे हैं। और आज चाहे हमारे पीएम हो या हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री हो या WHO हो, सभी लोगों को अपनी हेल्थ को ठीक रखने में यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए फोकस कर रहे हैं। तो अब हमारा काम और ज्यादा आसान हो गया है। अब हम जब लोगों को
ये बताएंगे कि मैं एक उस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ जुड़ा हूँ जिसके अंदर वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के फूड सप्लीमेंट्स हैं जिनकी आज बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। तो डेफिनेटली सामने वाला डिसाइड कर पाएगा कि वेस्टीज ही क्यों किए जाए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और दोस्तों जब हमारी सेल बढ़ेगी देन डेफिनेटली हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। और जब वेस्टीज ग्रो करेगी तो हमारे लिए और ज्यादा स्कीम ऑफर और ज्यादा, जैसे 2 करोड़ क्लब या अभी 1% पूल आया, इस तरीके की और भी चीजें लाएंगे तो हमारा चेक और ज्यादा बड़ा बनेगा और ज्यादा हमारी हमारी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट, सो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं हमारे 5वें फैक्टर के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक बात है एजुकेशन सिस्टम की, किसी भी कंपनी के कामयाब होने में या किसी भी व्यक्ति के कामयाब होने में एजुकेशन सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जितनी ज्यादा हमारी लर्निंग होगी उतनी ज्यादा हमारी अर्निंग होगी। और खासकर की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो पुरानी कोई लर्निंग लेके नहीं आते, क्योंकि इस फील्ड के बारे में हमने कोई पढ़ाई नहीं की होती, यहीं पे आगे सीखना होता है। और इसके ऊपर मुझे एक बात याद आती है जो कि हमारे कंपनी के एमडी मिस्टर गौतम वाली सर हमेशा कहते हैं कि लाइफ में कामयाब वही होता है जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो एजुकेशन सिस्टम का मतलब है तैयारी से। देखिए, मैं एजुकेशन सिस्टम की बात इसलिए भी कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोग ना जो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते हैं जल्दी से, या कहते हैं सोच के बताएंगे, उन लोगों के अंदर कुछ डर होते हैं। वो डर क्या होते हैं कि मैंने कभी इस काम को नहीं किया है, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैंने कभी एमएलएम नहीं की है तो मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे टाई पहनना नहीं आता है, मुझे लोगों से बात करना नहीं आता है, मैंने तो आज तक किसी को इस तरीके से किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया नहीं है, तो अब मैं आगे कैसे बता पाऊंगा, यानी कि कभी मैंने सेल्स और मार्केटिंग में काम ही नहीं किया है। या कई लोगों को ये भी डर लगता है कि मैं कर तो पाऊंगा लेकिन अगर मैं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, यानी कि समाज का डर होता है। सो बहुत सारे फियर होते हैं, लैक ऑफ नॉलेज, बहुत सारे डर। कई लोग कहते हैं मैं टाई नहीं पहन पाऊंगा, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। और इन सारे लोग जो ये सारे डर होते हैं ये कई बार आपसे बताते नहीं है, और क्योंकि ये सारी चीजें बताने में भी उनको डर लगता है और हमसे एक बात बोल देते हैं वो लोग कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि सामने वाला एजुकेशन की कमी के अभाव में या अपने अंदर कॉन्फिडेंस एजुकेशन की कमी को देख रहा है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है उसको, जिसके करके वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर रहा है या काम नहीं कर पा रहा है, तो आपको वेस्टीज के सफल एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताना है। वेस्टीज एक वो कंपनी है दोस्तों जिसने एक बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम तैयार किया जिसके करके आज लाखों लोग कामयाब हो रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम की जहां तक बात है, इसके अंदर 3 चीजें हैं। नंबर 1, हमें वेस्टीज सिस्टम यूनिफॉर्म को पहनना होता है। अगर मैं तैयारी की बात करूं तो मैं 3 काम बहुत इंपॉर्टेंट है जो करने हैं। नंबर 1 कि हमें वेस्टीज सिस्टम यूनिफॉर्म को पहनना होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एक आर्मी का जवान जब आर्मी ज्वाइन करता है तो वो क्यों ज्वाइन करता है कि उसका उद्देश्य होता है कि एक दिन जब जरूरत होगी तो मैं बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करूंगा, यही होता है उसका टारगेट। तो आप सोच के देखो, आर्मी का जवान जब ज्वाइन करता है आर्मी को तो बॉर्डर पे जाने से पहले वो 3 काम करता है। नंबर 1, आर्मी की यूनिफॉर्म को पहनता है और अपना पूरा वेशभूषा है, पूरी अटायर अपनी आर्मी के तरीके से करता है, चाहे वो उसका हेयर स्टाइल हो या उसका ड्रेसिंग सेंस हो, तभी हम लोग जान पाते कि ये व्यक्ति आर्मी में है। अब आर्मी की यूनिफॉर्म पहनने के बाद तो वो सीधा बॉर्डर पे नहीं जाएगा ना, अब क्या करेगा, वो ट्रेनिंग लेगा। एक ट्रेनिंग दौर से वो गुजरता है, कई महीने एक बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग से गुजरता है, और जब ट्रेनिंग को अच्छी सफलतापूर्वक वो कंप्लीट कर देता है उसके बाद क्या करता है, उसके बाद ट्रेनिंग लेने के बाद क्या बॉर्डर पे जाता है? हाँ जाता है, लेकिन उसके पहले एक काम और करता है, वो अपने अस्त्र और शस्त्र यानी कि टूल्स को उठाता है और उनको लेके जाता है, क्योंकि बिना टूल्स को लेके जाएगा तो बॉर्डर पे वो जंग जीत के नहीं आएगा। दोस्तों यही जंग हमें भी लड़नी है, और वो हमारी जंग का नाम है सफल होने की जंग, वेस्टीज में कामयाब होने की जंग, खुद को साबित करने की जंग, और अपनी जिंदगी बदलने की जंग, सफल होने की जंग। तो इस जंग को भी जीतना है हमें। तो इसके अंदर भी 3 काम करने होंगे। नंबर 1, वेस्टीज सिस्टम यूनिफॉर्म को पहनना। अगर आपके पास डायरी और पेन है तो आप नोट भी कर सकते हैं। नंबर 1 है
वेस्टी सिस्टम यूनिफॉर्म को पहनना कब? जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, बट जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी ट्रेनिंग मीटिंग में जाते हैं, चाहे आप किसी व्यक्ति का फॉलो अप करने भी क्यों ना जा रहे हो, यूनिफॉर्म में रहिए। यूनिफॉर्म में रहने का पहला फायदा क्या है कि सामने वाले का जो बिलीव है वो हमारे ऊपर बढ़ता है, क्योंकि उसको लगता है कि बहुत सीरियस व्यक्ति है ये, पूरे यूनिफॉर्म में आया है। नंबर 2, सामने वाला हमें और ज्यादा ध्यान से सुनता है। नंबर 3, हमारी बातों पर बिलीव कर पाता है जब हम यूनिफॉर्म में होते हैं। और जब हम यूनिफॉर्म में होते हैं तो हमें खुद भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं हम लोग। और अभी जैसे हम लोग जूम मीटिंग भी कर रहे हैं मान लीजिए घर से, तो एटलीस्ट हम वेस्टी टी शर्ट में पहन सकते हैं कम से कम, अगर हम वीडियो पे किसी से बात कर रहे हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट, और क्योंकि आप जब यूनिफॉर्म पहनेंगे ना फ्रेंड, तभी हम आपकी टीम पहनेगी। अगर आप टाई पहनने के लिए तैयार है तो आपकी टीम टाई पहनने के लिए तैयार होगी। आपकी टीम वही करेगी जो आपको करते हुए देखेगी। और मैं तो कहता हूँ अगर टाई पहनने से महीने का 1 करोड़ आ सकता है तो टाई पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, दूसरा जो काम है वो है वेस्टीज ट्रेनिंग, मीटिंग और इवेंट्स को अटेंड करना और अपनी डाउनलाइंस को अटेंड करवाना। आई रिपीट अगेन, नंबर 2 इज वेस्टीज ट्रेनिंग, मीटिंग और इवेंट्स को अटेंड करना और अपने डाउनलाइंस को अटेंड करवाना। ये भी जरूरी है, ये भी हमारा काम है, यानी कि हमें खुद से सीख लर्न करना ही है। लेकिन जो काम हमने किया, यानी कि हमने ट्रेनिंग अटेंड करी, उस चीज को डुप्लीकेट करना है टीम के अंदर भी, उनको भी ट्रेन करना है। या तो आप खुद ट्रेन करिए, कंपनी की जो ट्रेनिंग मीटिंग्स होती हैं उनको भी अटेंड करवाइए। अब कौन कौन सी ट्रेनिंग मीटिंग इवेंट्स होती हैं जो नए व्यक्ति को अटेंड करनी चाहिए, मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, और उसके बाद बीरेन जी या दीपक जी आपको डिटेल दे देंगे कि जो ट्रेनिंग आजकल हम पूरे दिन जूम पे कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको बता देंगे, जो डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं। जब एक नया व्यक्ति ज्वाइन करता है दोस्तों, तो उसको अटेंड करनी चाहिए CNT, जो हम करते हैं हर महीने। हर एरियाज में CNT होती हैं, और आजकल जूम के थ्रू हम CNT कर रहे हैं। CNT के बाद एक व्यक्ति को VIP अटेंड करनी चाहिए। अब VIP के द्वारा वो जान जाता है कि मुझे बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है। VIP के बाद हेल्थ केयर ट्रेनिंग को अटेंड करना जरूरी है, ताकि हेल्थ की सप्लीमेंट्स की जानकारी मिल जाए। हेल्थ सप्लीमेंट की जानकारी हम यूट्यूब पे, जो हमारा वेस्टीज का ऑफिशियल चैनल है, वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियोस को देख के वहां से लर्निंग ले सकते हैं। एक नए व्यक्ति को, इसके अलावा सार्प एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर के सेशन भी होते हैं हमारे, वो अटेंड करने होते हैं। अभी तो खैर जूम मीटिंग चल रही है, अदरवाइज इन सारी ट्रेनिंग की सूचना आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाती है, जो वेन्यूज पे होती हैं। इसके अलावा हमारे कई सारे इवेंट्स होते हैं। मेगा इवेंट्स में जिनमें आता है यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार, जहाँ पर वो लोग जो काफी यंग हैं और बहुत बहुत कम एज में उन्होंने एक अच्छी सफलता हासिल करी है वेस्टीज से, वो अपने बारे में बताते हैं। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट सेमिनार है। वुमेन एम्पावरमेंट सेमिनार में क्या होता है दोस्तों कि वो महिलाएं जो घरेलू जिम्मेदारियों के बावजूद भी वेस्टीज से एक बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं, और जिन्होंने सही मायने में महिला सशक्तिकरण को दिखाया है, वो अपने बारे में आगे बताती हैं। देन वी हैव कार कार्निवल। कार कार्निवल दोस्तों एक वो इवेंट है जिसकी शुरुआत इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहले वेस्टीज ने करी, जहां पर एक हम बहुत बड़ी गैदरिंग के अंदर करीब मोर देन 50,000 लोगों से ज्यादा लोगों के बीच में हम लग्जरी कार अचीवर्स को सम्मानित करते हैं। इन सारे इवेंट्स की वीडियो भी आपको वेस्टीज के हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जिसका हैंडल नेम है वेस्टीज मीडिया। इफ यू टाइप ऑन यूट्यूब जस्ट वेस्टीज मीडिया, अगर आप लिखेंगे तो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आपको आ जाएगा। उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और सारे वीडियोस भी वहां से देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं, लोगों को भी दिखा सकते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि वेस्टीज किस के अंदर क्या पोटेंशियल है। देन हमारा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है उसका नाम है वेस्टीज अवार्ड फंक्शन। इसके अलावा अभी तो खैर हमारे ऑफिस बंद चल रहे हैं लॉकडाउन के चलते, अदरवाइज हमारे कुछ मंथली इवेंट्स होते हैं जो एक नए व्यक्ति को अटेंड करवाना बहुत जरूरी है और हमें भी अटेंड करना चाहिए। हर महीने की 2 तारीख को दोस्तों हम करते हैं चैंपियन डे। चैंपियन डे के अंदर हम पिछले महीने के नए अचीवर्स को सम्मानित करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है नए लोगों के लिए खासकर। देन वी हैव हर महीने की 13 तारीख को हम वेस्टीज वेस्ट डील के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हर महीने के दूसरे मंगलवार को हम बी गॉर्जियस डे
की ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पर कॉस्मेटिक की जानकारी दी जाती है हमारे ब्यूटी एडवाइजर के द्वारा। इसके अलावा अलग अलग एरियाज में भी ब्यूटी एडवाइजर हमारी ट्रेनिंग करती हैं कॉस्मेटिक को लेकर, SF9 MOM की ट्रेनिंग। अब आप लोग थोड़ा सोच के देखिए, जब एक नए व्यक्ति को हम ये सारी ट्रेनिंग अटेंड करवाएंगे, हम खुद भी करेंगे, हमारी टीम भी करेगी, और वो जो नया व्यक्ति आएगा जब वो करेगा उसको इम्पोर्टेंस फील होगी, तो वो भी अपने डाउनलाइंस को करवाएगा। जब एक व्यक्ति ये सारी ट्रेनिंग, मीटिंग और इवेंट्स को अटेंड करेगा, डाउनलाइंस को करवाएगा, तो क्या लगता है आप लोगों को, वो एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएगा या नहीं बनेगा? यस या नो? डेफिनेटली बनेगा। क्योंकि जब वो खुद और अपनी टीम को इवेंट प्रमोट करेगा तो उसका बिजनेस अपने आप प्रमोट होगा। और जब वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएगा तो उसके बाद जब आप ब्रॉन्ज बन जाते हैं, तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के बाद आप एक उस जोन में आ जाते हैं जहां कंपनी ये फील करना स्टार्ट कर देती है कि नाउ यू आर वेरी सीरियस। आप एक वो व्यक्ति हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस है वेस्टीज में कामयाब होने के लिए। तो उसी सोच के साथ हम आपके लिए ट्रेनिंग करते हैं, 2 डेज प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव, जो कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के बाद आपको अटेंड करना होता है, जहां पर हम डायरेक्टर बनने के बाद आपको अपने बिजनेस को आगे कैसे ले जाना है और अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, इस बारे में बताते हैं। इसके अलावा एक और ट्रेनिंग होती है, उसका नाम है VWS, वेस्टीज वेलनेस सिंपोजियम, जिसके अंदर आपको एडवांस हेल्थ केयर की जानकारी दी जाती है। देन वी हैव VLC2, एक हमारी वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव पार्ट 2, हम यानी कि पार्ट 2 भी करते हैं। उसके अंदर आपको एडवांस लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है। सो दीज आर द ट्रेनिंग्स, इवेंट्स एंड मीटिंग्स जो हम करते हैं आपके लिए। और लगातार हमारी यही कोशिश होती है कि हम कैसे आपके लिए बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग सर्विस के द्वारा आपको दे सकें, ताकि लोग जिन सपनों को लेके वेस्टीज में आए हैं उनके सपने पूरे हो सकें। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, वेस्टीज में और बाकी कंपनियों में बहुत बड़ा मेजर अंतर ये है कि बाकी कंपनियों के अंदर क्या होता है दोस्तों, बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर हो सकता है प्लान हमारे जैसा कॉपी कर लें, प्रोडक्ट कॉपी कर लें, लेकिन एक चीज जो वेस्टीज को हमेशा अलग बनाती रही है वो ये है कि वेस्टीज में और बाकी कंपनियों में, तो मैं पहले बाकी कंपनियों की बात कर लेता हूँ। बाकी कंपनियों में जो मैंने देखा है कि उस कंपनियों के अंदर लोग, उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स, उस कंपनी के लीडर्स दिन रात मेहनत करते हैं ताकि कंपनी कामयाब हो, कंपनी आगे बढ़े। बट वेस्टीज में बिल्कुल इसका उल्टा है, अपोजिट है, क्योंकि वेस्टीज कंपनी के हमारे सभी एम्प्लॉय, सभी लोग, एक हमारे ऑफिस बॉय से लेके हमारे MD सर तक दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं ताकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे लीडर्स कामयाब हों, जो कि उसी का परिणाम है कि वेस्टीज में आज बहुत ज्यादा सक्सेस रेशियो हाई है। और यहाँ पर जो तीसरा फैक्टर है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, वो है वेस्टीज बिजनेस टूल्स। वेस्टीज बिजनेस टूल्स यानी कि वो टूल्स जिसको हमें इस्तेमाल करना होगा, जो हमारे अस्त्र और शस्त्र हैं। सबसे पहला टूल है वेस्टीज स्टार्टर किट। देखिए, टूल्स हमें यूज करना होगा और हमें नए लोगों को जो हमारे साथ आ रहे हैं उनको टूल्स की इंपॉर्टेंस फील करानी होगी, तभी बिजनेस तेजी से बढ़ सकता है, और हम यूज करेंगे तभी हमारे लोग यूज करेंगे। सबसे पहला जो टूल है जो लेना चाहिए एक नए व्यक्ति को, वो है स्टार्टर किट। स्टार्टर किट 200 रुपए की आती है मेरे ख्याल से, और इसके अंदर हेल्थ गाइड, प्रोडक्ट कैटलॉग, वॉइस मैगजीन, ऑर्डर फॉर्म, ज्वाइनिंग फॉर्म, प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी, वेलकम लेटर, ये सारी चीजें निकलती हैं। और ये सारी चीजें बहुत एसेंशियल और बहुत जरूरी हैं वेस्टीज बिजनेस करने के लिए। इसके अलावा अगला टूल है फ्लिप चार्ट। जब हम 1 to 1 करते हैं तो फ्लिप चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लिप चार्ट फ्लिप जैसे उसका नाम है, यानी कि कैलेंडर की तरह उसको फ्लिप करके हुए हम दिखा सकते हैं सामने वाले को। फ्लिप चार्ट इट्स लाइक कि इसमें पूरे की पूरी हमारी स्लाइड फॉर्म में होता है। इसके अलावा कार बुक आती है हमारी, जो कि बहुत फिनोमिनल एक टूल है हमारा, क्योंकि लोगों को बिलीव दिलाना भी इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए सामने वाले से आपने कहा कि वेस्टीज में बहुत लोगों के पास कार है, अपने एरिया, जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया में भी आपने ना बताया कि बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां ली है, लेकिन आप सामने वाला कहता है मैं नहीं मानता हूँ, तो आपको क्या करना है कि जब आपके पास कार बुक होगी तो आप दिखा सकते हैं, और जब आप कार बुक उसको दिखा रहे होंगे तो उसमें वो लोगों की पिक्चर और उनकी गाड़ियों की पिक्चर भी आपको दिखा सकते हैं जो आपके एरिया से हैं, तो उसका बिलीव बढ़ेगा। नेक्स्ट है लग्जरी कार बुक। लग्जरी कार बुक यानी कि वो लोग जिन्होंने लग्जरी गाड़ियां ली हैं वेस्टीज से, उनके ऊपर हमने कार बुक लॉन्च की है।
देन वी हैव लीडिंग लेडीज बुक, जिसमें सफल महिलाओं की कहानी है। अब देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, जिसको कार खरीदनी है वेस्टीज से, उसको कार बुक जरूर लेनी चाहिए। जो कार बुक लेगा उसकी कार जल्दी आएगी, जो लग्जरी कार बुक लेगा उसकी लग्जरी कार जल्दी आएगी। जिसको अपनी टीम में महिलाओं को ज्वाइन कराना है, उसको लीडिंग लेडीज बुक कंपलसरी है लेना चाहिए, क्योंकि जब आप लेंगे तभी आपके लोग लेंगे। सो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, जो मैंने आपको बताई। नंबर 1 यूनिफॉर्म, नंबर 2 ट्रेनिंग, मीटिंग, इवेंट्स को अटेंड करना, और अपने डाउनलाइन को अटेंड करवाना। अभी तो हम लोग जूम की मीटिंग कर रहे हैं, बट कई बार क्या होता है कि जब वेन्यू पे मीटिंग होती है, उसमें कई बार टिकट भी होता है। तो कई बार नए लोग टिकट लेने से मना करते हैं, तो उस टाइम पे हमें उनको वैल्यू फील करवानी होती है। किस तरीके से, मान लीजिए 250 रुपए का टिकट है और आप कोई नया व्यक्ति आपसे कह रहा है कि मैं 250 का टिकट नहीं ले पाऊंगा, महंगा है, तो आपको कहना है कि सर 250 रुपए का टिकट लेने से अगर आपको 2.5 लाख कमाने की लर्निंग मिल सकती है, तो 2.5 लाख का टिकट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे 200-250 का रिचार्ज तो हम हर महीने टीवी में करवाते हैं, बहुत सारे चैनल्स देखने के लिए। लेकिन टीवी में पिछले कई सालों से हम लोग रिचार्ज करा रहे हैं। टीवी में से क्या ऑडी निकली कभी? क्या थाईलैंड का टिकट निकला? क्या कोई चेक निकली? नहीं निकली होगी। लेकिन एक वही रिचार्ज अगर आप 250 रुपए का हेल्थ केयर ट्रेनिंग का या वीआईपी का करा लोगे, तो डेफिनेटली ऑडी भी निकलेगी और मर्सिडीज भी निकलेगी। सो इस तरीके से इंपॉर्टेंस फील करानी होती है कि सपोज दैट आपने स्कूल गए, कॉलेज गए, इतना पैसा खर्च करा, तो वेस्टीज में कामयाब होने के लिए तो कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। बात कर रहा हूँ तब की जब हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तो फिलहाल जूम ट्रेनिंग चल रही है, तो अभी तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। सो दोस्तों, हमने बात करी आज के सेशन में इन सभी चीजों की कि वेस्टीज को हम किस तरीके से बता सकते हैं, कंपनी प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस के बारे में, कंपनी के आने वाले स्कोप के बारे में, कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट है हमारे, उनका स्कोप क्या होने वाला है फ्यूचर में, और एक सफल एजुकेशन सिस्टम के बारे में। सो दोस्तों, इन सारी चीजों के बिहाफ पे, इन सभी चीजों को आपसे साथ डिस्कस करने के बाद हम डेफिनेटली सामने वाले को बता सकते हैं कि वेस्टीज इज द बेस्ट कंपनी टू वर्क इन डायरेक्ट सेलिंग, स्पेशली इन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो। सो दीपक जी, इसी के साथ मैं ओवर टू यू। दीपक जी और बीरेन जी, आर यू देयर? मेरे ख्याल से दीपक जी या वीरेन जी से हाँ रोहित जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। ओके, सो दीपक जी, इट्स ऑल अबाउट टुडेज ट्रेनिंग, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रोहित जी, आज आपने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को एक्सप्लेन किया। हमें हमारे सामने ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। वीरेंद्र, मैं ऑडिबल? हाँ हाँ, मेरे आ रही है, आवाज आ रही है दीपक जी आपकी। हाँ, प्लीज आज की मीटिंग को जो है फाइनलाइज करें। हेलो, वीरेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, आवाज आ रही है, मेरी आवाज क्लियर है? आपकी आवाज क्लियर है सर, आज की मीटिंग को फाइनलाइज करें। ओके, रोहित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं एक्चुअली सुन रहा था, मैंने म्यूट लगाया था, तो इस वजह से हो सकता है नेटवर्क की सर इशू। प्लीज फाइनलाइज करें। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। हमारे साथ करीब 500 लोग जुड़े रहे और परमानेंट वो कांस्टेंट नंबर बने रहे, और सभी लोगों ने इसको बहुत अच्छे से सुना। और मैसेज में मैं देख पा रहा हूँ बहुत से लोगों ने गुड मॉर्निंग के बाद रोहित जी के लिए यस बहुत सारा भेजा हुआ है लिख के, और चैट बॉक्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं। सभी ने रोहित जी के लिए अच्छा लिखा है, और यस सर ही लिखा हुआ है। वेरी गुड ट्रेनिंग, वेरी गुड रोहित जी। और एक ने तो कमेंट में लिखा है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने, कि बहुत अच्छा लग रहा है कि हम घर बैठे बैठे रोहित जी को सुन पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो रोहित जी, आपके लिए कमेंट है, और बहुत ही अच्छी जानकारी दी वेस्टीज के बारे में, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी। एज अ कंपनी कितनी बेहतरीन है, और लोगों को क्या क्या फैसिलिटेशन इससे मिलता है, क्या क्या नॉलेज वो शेयर कर सकते हैं, कैसे हम लीड करते हैं मार्केट में बाकी अदर कंपनियों से, इसके बारे में आपने यहाँ पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी। बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर, मुझे भी काफी नई लर्निंग्स हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, प्लस हमारे जो यूपी वेस्ट एरिया मैनेजर है दीपक जी हैं साथ में, उनकी तरफ से, और जितने भी हमारे अटेंडीज हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं, सभी की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ अगले सेशन में इससे भी बेहतर हम कुछ लेकर आएंगे अपने लिसनर। इसी के साथ मैं ये सेशन को ओवर करूंगा, और कल हम लोग दोबारा 1000 की क्वांटिटी के साथ जो हम लोग मीटिंग करते हैं, कल सुबह 10 बजे
या 10:30 बजे आपके पास लिंक पहुंच जाएगी, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। CNT एक मेगा CNT जो हम लोग करते हैं उस पे जुड़ सकते हैं। एक बार ना आप जो डिफरेंट सेशंस हम करते हैं पूरे दिन, उसके बारे में एक डिटेल जानकारी दे दीजिए, क्योंकि इस बारे में मैंने बीच में बात करी थी कि कितने सेशन हम अभी पर डे कर रहे हैं, उसकी बारे में। रोहित जी मैं बताना चाहूंगा 1000 के हम लोग पर डे 3 सेशन कर रहे हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग 10 साढ़े 10 बजे से एक शुरू होती है CNT मेगा CNT, जिसमें पूरा कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट का कोई पार्ट, लाइक हेल्थ प्रोडक्ट है तो हेल्थ प्रोडक्ट, नहीं तो कलर कॉस्मेटिक या फिर एग्री या कुछ ऐसा, तो एक कंप्लीट ट्रेनिंग होती है CNT की। उसके बाद मीट द लीडर जो 3:30 बजे होता है, 3:30 बजे से 4:30 बजे का सेशन रखते हैं मीट द लीडर। उसमें एक कोई आइकन को हम लेकर आते हैं आपसे मिलाने के लिए, और जितने भी लिसनर्स होते हैं, ताकि वो उन लीडर्स को सुन सके, समझ सके, उनको महसूस कर सके कैसे उन्होंने ग्रोथ को हासिल किया, कैसे उस लेवल को उन्होंने अचीव किया, कैसे उन्होंने अपनी इनकम को बढ़ाया, और वो लोग क्या कुछ सोच सकते हैं, कर सकते हैं, और इस पेंडेमिक सिचुएशन में कैसे वो एक लीडरशिप को मेंटेन किया जा सकता है, उसके बारे में उनके अनुभव साझा करते हैं। और उसके बाद हम 5 से 6 का एक सेशन लेके आते हैं, जिसमें हम स्पेशल प्रोग्राम्स लेकर आते हैं, जैसे कि आज का सेशन आपके थ्रू हुआ है, जिसमें लोगों ने समझा कि वेस्टीज एज अ बेस्ट कंपनी कैसे है। उसके अलावा हम इसमें हेल्थ वर्कशॉप की भी ट्रेनिंग लेकर आते हैं, रिजुता मैम जो शेयर करती हैं, या फिर कभी एग्री का ट्रेनिंग लेकर आते हैं, शार्प का ट्रेनिंग लेकर आते हैं। इसमें कई सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लेकर आते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग, जिसमें एक यूनिक इंफॉर्मेशन शेयर किया जाए और नॉलेज को इनहांस करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। तो पर डे दिन में 3 या 1000 की कनेक्टिविटी के साथ हम ये प्रोग्राम्स लेकर आते हैं। उसके अलावा भी हम तीनों ही एरिया मैनेजर और बाकी लीडर्स भी हैं जो 100 की कनेक्टिविटी के साथ हमारे एरिया में वर्किंग है। तो ये 3 है सेशन, एक सुबह 10 साढ़े 10 बजे का, एक दूसरा 3:30 और तीसरा 5 बजे, ये फिक्स है। तो जितने भी लोग सुन पा रहे हैं वो इन टाइमिंग्स को नोट कर सकते हैं, उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट, दिस इज दीपक मिश्रा, एरिया सेल्स मैनेजर यूपी वेस्ट, और इसी के साथ आज की मीटिंग्स हम क्लोज कर सकते हैं। आपसे जल्दी हम मिलेंगे एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट।